अब हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व करेंगे। हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, देखिए 1.4 सेंटीमीटर व्यास वाली तथा 90 सेंटीमीटर लंबी लोहे की ठोस छड़ बनवाने के लिए कितने लोहे की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक, तो सबसे पहले हमको क्या करना है, क्वेश्चन को बार बार पढ़ना है और तब तक पढ़ना है जब तक हमको ये समझ में ना आ जाए कि हमारे क्वेश्चन में क्या दिया है और क्या ज्ञात करना है। ठीक, तो क्वेश्चन को पढ़ने के बाद स्पष्ट है कि हमको क्या दिया है। देखिए तो लिखेंगे दिया है, ये दिया है, क्या दिया है, तो लोहे की ठोस छड़, ये लोहे की ठोस छड़, ये है ना, की लंबाई, ये देखिए की लंबाई, ये हमको दिया हुआ है। कितना दिया है, 90 सेंटीमीटर ये, तथा इसका व्यास दिया हुआ है, ये देखिए व्यास d बराबर कितना दिया हुआ है, 1.4 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हम त्रिज्या ज्ञात कर लेंगे। तो त्रिज्या r बराबर क्या होता है, इसका आधा होता है, तो बटे 2 कर देंगे। ये देखिए ये, तो इसको घटाएंगे 2 एकम, ये एक छोटा है तो शून्य वाले ले जाएंगे, तो 2 शून्यम, अब ये 14 बन गया, तो 2 सत्ते, ये तो 0.7 सेंटीमीटर आ गया। क्या आ गया हमारा, त्रिज्या, ये त्रिज्या r बराबर आ गया। ठीक, अब हमको क्या ज्ञात करना है, देखिए तो क्वेश्चन को एक बार फिर पढ़ लीजिए। 1.4 सेंटीमीटर व्यास वाली तथा 90 सेंटीमीटर लंबी लोहे की ठोस छड़ बनवाने के लिए कितने लोहे की आवश्यकता पड़ेगी। तो हमको ये लोहे की आवश्यक, ये आवश्यक मात्रा क्या करना है, ज्ञात करना है। ये देखिए, ठीक, तो लिखेंगे प्रश्नानुसार, ये किसके अनुसार, प्रश्नानुसार। तो प्रश्नानुसार क्या होगा, देखिए ये जो आपके पास लोहे की ठोस छड़ है वो किसके जैसा है, बेलन के जैसा है। ठीक है, तो प्रश्नानुसार आप लिखेंगे ये लोहे की आवश्यक ये मात्रा, ये बराबर क्या हो जाएगा, तो बराबर हो जाएगा ये बेलन का आयतन, ये हो जाएगा ये। ठीक है, तो बेलन का आयतन का फार्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। ये देखिए, तो बराबर पाई का मान 22/7 हो जाएगा। आर का मान देखिए, तो आर का मान कितना है, ये 0.7 सेंटीमीटर, तो 0.7 सेंटीमीटर की घात 2 हो जाएगा। अब एच, तो ये जो लंबाई दिया है यही एच के बराबर है, ये तो कितना है, 90 सेंटीमीटर। ये देखिए ये, अब इसको आप क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक, तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए तो ये हो जाएगा आपका 22/7 गुणा 0.7 सेंटीमीटर गुणा 0.7 सेंटीमीटर गुणा 90 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये देखिए ये ऐसा हो जाएगा। ठीक, अब इसको आप आगे सॉल्व करेंगे तो ये क्या होगा, देखिए ये हो जाएगा 22/7 गुणा, दशमलव को हटाएंगे तो 0.7/10 सेंटीमीटर, ये भी हो जाएगा 0.7/10 सेंटीमीटर, और गुणा हो जाएगा कितना, 90 सेंटीमीटर। ये देखिए ये ऐसा हो जाएगा। अब ये 7 एकम और ये 7 एकम कैंसिल हो जाएगा। ठीक, नीचे दिखाई दे रहा है कि नहीं, देख लीजिए, अगर दिखाई दे रहा होगा तो सॉल्व करना, दे रहा है। तो यहाँ पर क्या बच गया, देखिए 22 बच गया। ठीक, ये 7 से 7 कट गया है ना, गुणा यहाँ कितना बचा है, 1/10 सेंटीमीटर, और यहाँ पर क्या बचा है, तो ये देखिए 10 एकम 10, 10 निया क्या होता है, 90 होता है। ठीक, तो ये वाला बचा है, फिर ये 0.7 सेंटीमीटर, ये गुणा 9 सेंटीमीटर, ये देखिए यही बचा है, अभी भी दिखाई दे रहा है। ये देखिए, चलिए अब इसको लिख लीजिए, ये लोहे की आवश्यक, ये आवश्यक मात्रा। ठीक, अब इसको आगे सॉल्व कर लीजिए। यहाँ पर ये तो लोहे की
अच्छे से लिख लो, ये लोहे की आवश्यक, ये देखिए मात्रा, ये ठीक बराबर क्या हो जाएगा, दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है, ये देख लीजिए। तो लोहे की आवश्यक मात्रा बराबर ये देखिए क्या हो जाएगा, 22 गुणा 1 गुणा 7 गुणा 9, ये 22 हो जाएगा। ये 22 गुणा 1 को लिखने की जरूरत नहीं है, ये 7 को लिख लीजिए और गुणा किसको लिख लीजिए, 9 को लिख लीजिए। और सेंटीमीटर गुणा सेंटीमीटर गुणा सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर की घात 3 हो जाएगा ये। और नीचे कितना है देखिए, तो नीचे है आपका 10। तो ये लोहे की आवश्यक ये मात्रा बराबर, इसका गुणा कीजिए, तो ये देखिए 22 गुणा 7, तो 7 दूनी 14, 4 हासिल 1, 7 दूनी 14, 1 15, 154 आ गया। इसका 9 से गुणा कीजिए, तो 9 चौक 36 की 6, हासिल आई कितना हो जाएगा 3, और 9 पंचे 45, 46 48 48 हो जाएगा। ये 4 9 एकम 9, 9 4 कितना हो जाएगा 13, ये देखिए तो 1386 आ रहा है। तो यहाँ पर आप लिखिए 1386 बटे 10 क्यूब सेंटीमीटर, ये देखिए। अब इसको आप कटाएंगे तो क्या हो जाएगा, एक शून्य है तो इधर से एक संख्या के बाद दशमलव लगा देंगे, तो 138 मतलब 138.6 क्यूब सीएम हो जाएगा। ये देखिए ये क्या है आपका लोहे की आवश्यक, ये आवश्यक मात्रा है, ठीक। तो आपको लोहे की आवश्यक मात्रा मिल गया, ये देखिए आवश्यक मात्रा, ये कितना आ गया, तो आ गया 138.6 घन सेंटीमीटर। तो यहाँ पर आप अलग से आंसर करके लिख लेंगे। ये आपके क्वेश्चन में क्या बोल रहा था कि 1.4 सेंटीमीटर व्यास वाली तथा 90 सेंटीमीटर लंबी लोहे की ठोस छड़ बनवाने के लिए कितने लोहे की आवश्यकता पड़ेगी। तो आंसर हो जाएगा अतः ये 138.6 घन सेंटीमीटर लोहे की आवश्यकता, ये आवश्यकता पड़ेगी। ये ऐसे आप बना सकते हैं, ठीक है। और लंबा चौड़ा लिखना है तो लिख सकते हो, 60 में आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्लियर। आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ये यहाँ पर शून्य भी लगा सकते हो, ये 138.6 करके, ठीक।